वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने खोजा पृथ्वी जैसा ग्रह। यह धरती से 70% बड़ा और 5 गुना भारी प्लेनेट पर पानी की मोटी परत भी मिली। तो दरअसल आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर एक नया ग्रह ढूंढा है और इसका नाम रखा है TOI 1452b और ये बिल्कुल हुबहू पृथ्वी जैसा है। पृथ्वी से हालांकि दोस्तों ये 70% तो बड़ा है, लेकिन 5 गुना भारी भी ज्यादा है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पानी भी मिल चुका है और वो भी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि देश में कोरोना का कहर बरकरार, 24 घंटों में आए 10,256 नए मरीज, 68 लोगों की हुई मौत। दोस्तों भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 10,256 नए मरीज आए हैं और इसी के साथ 24 घंटों में 68 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो 90,707 ऐसे मरीज हैं जिनका हॉस्पिटल में या तो इलाज चल रहा है या घर पर ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और साथ अगली खबर है, नौकरी खोज रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस साल ई कॉमर्स कंपनियां निकालेगी बम्पर नौकरियां। दोस्तों अगर आप भी जॉब की तलाश में है ना, तो आपके लिए शानदार खबर है। इस बार बम्पर जॉब से निकलने की संभावना है, क्योंकि त्योहारी सीजन को देखते हुए देश की जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां है ना, बड़ी संख्या में वो डिलीवरी वर्कर्स की तलाश में जोर शोर से जुट गई है। तो ऐसे में ये स्नैपडील, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये जो मंत्रा वगैरह ये कंपनियां है ना, ये भारी संख्या में जॉब ऑफर करेगी। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, गूगल जल्द करेगा नया बदलाव। कंपनी ने प्ले स्टोर से डिलीट किए 2000 लोन के एप्लीकेशन। तो गूगल कंपनी जो है ना, वो फर्जीवाड़े के खिलाफ एक्शन करने के मूड में है और ऐसे में गूगल प्ले स्टोर से लगभग 2000 एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया गया। और इसी के साथ कंपनी का यह भी कहना है कि लोन देने वाले कैटेगरी से इनको हटा दिया गया है। और इन सभी एप्लीकेशन को क्या है ना कि गूगल की पॉलिसी का उल्लंघन, डिस्क्लोजर की कमी और गलत जानकारी देने के कारण हटाया गया। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में टोमेटो फीवर पर हाई अलर्ट। नौनिहालों पर गहराया टोमेटो फीवर का संकट, 75 जिलों में जारी हुई एडवाइजरी। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में टोमेटो फीवर की दस्तक के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। केंद्र सरकार से गाइडलाइंस जारी होते ही प्रदेश के सभी 75 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों टोमेटो फीवर के बारे में डिटेल वीडियो हमारे ओपीएस न्यूज चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है। स्पेशली ये बीमारी बच्चों में होती है और मंकी पॉक्स जैसे त्वचा पर चकत्ते पड़ते हैं जो 10 साल से छोटे बच्चे और स्पेशली 6 साल से छोटे बच्चों में ये बीमारी और भी ज्यादा अलर्ट पर है। साथ ही अगली खबर है कि अब आशा भी बनाएगी आयुष्मान कार्ड। प्रयागराज में फेस ओथ ऐप लॉन्च हुआ, लाभार्थियों की पहचान करने घर घर जाएगी आशा। तो ये जो आंगनबाड़ी में आशा सहयोगिनी काम करती है ना, जिनको सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है, वो अब आयुष्मान भारत योजना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और गांव में भ्रमण करेगी और ये पता करेगी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी तो है, लेकिन उनका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है। और इसके लिए ऑथेंटिकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पे तैयार कर ली गई है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही कि 6G लॉन्च करने की तैयारी में है भारत। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, बता दी डेडलाइन। तो देश में 5G सेवाओं की शुरुआत से कुछ हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार इस दशक के अंत तक 6G लॉन्च करने की तैयारी भी कर रही है। यानी कि भारत देश को दोस्तों और भी ज्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा। डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत दोस्तों 6G लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है और सरकार गेमिंग और मनोरंजन में भारतीय समाधानों को प्रोत्साहित कर रही है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता है प्रधानमंत्री मोदी। सर्वे में 75% मिली रेटिंग और वहीं टॉप 5 में भी जो बाइडेन नहीं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यही नहीं, वो पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा नेताओं के शुमार में शामिल हो गए हैं। और दोस्तों जो इंटेलिजेंस की रेटिंग की गई ना, उसके मुताबिक पीएम मोदी को 75% लोगों ने पसंद किया। और सबसे खास बात क्या है ना कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता जो बाइडेन जो है वो टॉप 5 से भी बाहर है। मतलब मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में किस तरह से बिगुल बज रहा है, आप सोच सकते हैं। और वहीं अगली खबर आ रही है कि इस साल देश में खुलेंगे 10,000 नए पोस्ट ऑफिस। भारतीय डाक विभाग लोगों के घरों तक पहुंचाएगी सेवाएं। तो भारतीय डाक को इस साल 10,000 से ज्यादा डाकघर खोलने की मंजूरी मिल गई है और इसके अलावा वह लोगों के घर के दरवाजे तक भी सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट और तकनीक पर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दोस्तों पोस्ट ऑफिस खुलेंगे तो लोगों में रोजगार भी मिलेगा, पोस्टें भी यहाँ पर क्रिएट होगी और आम जनता को भी फायदा मिलेगा, सुविधाएं और बढ़ेगी। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, अहमदाबाद को एक और मिली नई भेंट। 27 को पीएम मोदी करेंगे साबरमती नदी पर फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण। आपको बता दें साबरमती नदी पर एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच 75 करोड़ रुपए खर्च से बनाए जा रहे आइकोनिक फुट ओवर ब्रिज का प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों लोकार्पण किया जाएगा। और दोस्तों आज तो लोकार्पण होगा और कल से ही इसे आम लोगों के लिए भी खुला कर दिया जाएगा। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित पूरे देश में चल रही है 21 फर्जी यूनिवर्सिटी। यूजीसी ने जारी करी पूरी लिस्ट। तो यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग यानी कि जो यूजीसी होता है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने 21 स्वयंभू गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की एक लिस्ट जारी करी है जिन्हें फर्जी घोषित कर दिया गया है। तो इन यूनिवर्सिटी अगर आप कोई भी डिग्री वगैरह लेते हैं तो आपकी डिग्री पर भी यहाँ पर संकट गहरा सकता है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि गुलाम नबी ने छोड़ दी कांग्रेस, नई पार्टी बनाएंगे। सोनिया गांधी को लिखा कि राहुल को उपाध्यक्ष बनाने से कांग्रेस बर्बाद हुई, चापलूस पार्टी चलाने लगे। जी
जी हाँ दोस्तों, गुलाम नबी आजाद ने कल शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्होंने पार्टी के सभी पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आजाद जो है नई पार्टी बनाएंगे। और वहीं आजाद के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में 5 नेता ऐसे हैं जिन्होंने भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इसमें एक नेता को छोड़कर बाकी सब पूर्व विधायक है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि कमर्शियल वाहन बकाये टैक्स पर पेनल्टी माफ करने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश सरकार। अब 26 सितंबर तक ले सकेंगे लाभ। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कमर्शियल वाहन होते हैं ना, जो ट्रक बस वगैरह, इनका अगर कोई भी टैक्स बकाया है तो इनके लगने वाले पेनल्टी को 100% माफ करने के लिए एक समाधान योजना लाई थी, जो कि 26 अगस्त को खत्म हो गई। अब इसे 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। 1 महीने तक आगे भी दोस्तों टैक्स वगैरह माफ रहेंगे। और झारखंड से हैरान कर देने वाली खबर है कि सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द। राज्यपाल ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर लिया फैसला, चुनाव लड़ने को लेकर निर्णय नहीं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। सूत्रों के अनुसार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर राज्यपाल ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। अब हालात यह है कि दोस्तों खुद मुख्यमंत्री की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए तो अब आखिर क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। और वहीं अगली खबर आ रही है, व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूजर्स को किया मजबूर। हाईकोर्ट ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप की 2021 की जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना, उसने अपने यूजर्स को टेक इट और लीव इट सिचुएशन में छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो फेसबुक को और भी ज्यादा फायदा पहुंचाती है। और साथ ही अगली खबर आ रही है, केरल सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश, राज्य में बंद किए जाएं सभी अवैध धार्मिक स्थल और प्रार्थना कक्ष। तो केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध रूप से और सक्षम अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना जो भी धार्मिक स्थान या प्रार्थना कक्ष चल रहे हैं ना, उनको बंद करने का आदेश दिया है। तो बिना परमिशन के जो भी धार्मिक स्थान वगैरह चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा या परमिशन ले ली जाएगी। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और जम्मू कश्मीर में अभी कांपी धरती। अफगानिस्तान में भी आया भूकंप। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी जो तीव्रता है वो 3.4 मापी गई। जानकारी के मुताबिक भूकंप कटरा से 62 किलोमीटर की दूरी पर आया था। हालांकि इनमें से किसी भी जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं आई है। और जब जम्मू कश्मीर में आया ना, तो उसके तुरंत पश्चात महाराष्ट्र और अफगानिस्तान में भी भूकंप देखा गया, जो कि रात के करीब 2:21 पर आया था। हालांकि राजस्थान में भी भूकंप के झटके कहीं कहीं महसूस किए गए। और इसी के साथ अगली खबर है कि इस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का किया ऐलान। तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें राज्य के शिवराज सिंह चौहान ने डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है और राज्य सरकार ने डीए में इजाफे को भी मंजूरी दे दी है। तो बहुत ही जल्द सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है ना, डीएनएस अलाउंस, उनको बढ़ा दिया जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश से एक और खबर है, कुसुम सी योजना के लिए अब 31 तक कर सकेंगे आवेदन। 1250 मेगावाट के सौर संयंत्र होंगे स्थापित। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा और उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत जो पीएम कुसुम योजना है ना, उसके आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई। अब 31 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे और योजना के तहत 1250 मेगावाट क्षमता के जो सोलर संयंत्र है वो स्थापित किए जाएंगे। और वहीं दोस्तों अगली खबर है, पंजाब कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। पंजाब अनाज श्रम नीति और अनाज परिवहन नीति को भी मिली मंजूरी। तो पंजाब कैबिनेट ने कल शुक्रवार को सीएम भगवत मान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें स्पेशली पंजाब अनाज श्रम नीति और पंजाब अनाज परिवहन नीति दोनों को ही मंजूरी दे दी गई। और साथ ही अगली खबर आ रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 48.38% मतदान। बीकानेर में स्टूडेंट पर लाठीचार्ज। कोटा में वोटिंग के दौरान छात्रों का हंगामा। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर शुक्रवार को मतदान खत्म हो गया। सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक वोटिंग हुई। शनिवार सुबह 10 बजे से काउंटिंग होगी। और वहीं वोटिंग के दौरान बीकानेर में स्टूडेंट को पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा। कोटा में वोटिंग के दौरान छात्रों ने हंगामा किया और उदयपुर में कॉमर्स कॉलेज के बाहर प्रत्याशियों के समर्थन में पर्चे बट रहे 3 स्टूडेंट को पुलिस ने हिरासत में लिया। जोधपुर में फर्जी वोटर को भी पुलिस ने पकड़ा है। कुल मिलाकर छात्र संघ अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ना कॉलेज में, वो पिछले 1-2 सालों से बंद था कोरोना वायरस के मद्देनजर, लेकिन इस बार होने लगा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो में कुल कितने कलर होते हैं, रंग होते हैं? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक शानदार ब्लूटूथ हेडफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि 3 सितंबर को सारंगगढ़ आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दौरे के बाद अस्तित्व में आ सकता है नया जिला। तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं अधिकारी। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है ना भूपेश बघेल, वो दोस्तों सारगढ़ बिलाईगढ़ को स्वतंत्र जिला घोषित किया जा सकता है और इसी के रिगार्डिंग 3 सितंबर को सारगढ़ के दौरे पर रहेंगे। और वहीं बड़ी खबर आ रही है रेलवे को लेकर कि यात्री और ग्राहक डेटा के मुद्रीकरण से जुड़ा टेंडर वापस। विरोध के बाद रेलवे ने बदला फैसला। तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड
टूरिज्म कॉर्पोरेशन है ना, उसने पहले एक आदेश दिया था कि जो ग्राहकों का विशाल डेटा है उसको बेचकर लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया जाएगा और इसके लिए कॉर्पोरेशन ने सलाहकार की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी किया था। लेकिन इस फैसले के बाद रेलवे को विरोध का सामना करना पड़ा और मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गोपनीयताओं पर चिंताओं के बाद इस तरह का फैसला लिया गया है कि अब डेटा जो रेलवे डिपार्टमेंट नहीं बेचेगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का समापन। प्रदेश में हर साल होगा साइंस फिल्म फेस्टिवल, विजेताओं को किया गया सम्मानित। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का शुक्रवार को समापन हो गया। विजेताओं को पुरस्कार के साथ ही दोस्तों इस कार्यक्रम का इतना शानदार प्रदर्शन रहा। और साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 5वीं से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट की बढ़ाई छात्रवृत्ति। तो जो स्कूलों में छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है ना, उसमें 100 से लेकर 567% की बढ़ोतरी करने की घोषणा करी है। और साथ ही अगली खबर है रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को राहत, 27 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई से चलने वाली ट्रेनों में होगी सुविधा। तो भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से दूसरे चरण की जो परीक्षा आयोजित की जा रही है ना, 26 अगस्त से लेकर 8 अक्टूबर तक परीक्षा होगी। तो इसके लिए 27 अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की गई है ताकि विद्यार्थियों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और वहीं अगली खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी खबर, बारिश के कारण डीएलएड के स्टूडेंट जिले में दे सकेंगे एग्जाम। तो मध्य प्रदेश में जो डीएलएड के एग्जाम हो रहे हैं ना, वो बारिश के मद्देनजर जो खराब मौसम की परिस्थितियां बन रही है उसके कारण अन्य जिलों में एग्जाम नहीं देना होगा। अब आप खुद के जिले में एग्जाम दे पाएंगे। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि सोनाली फोगाट का हुआ अंतिम संस्कार, बेटी ने दिया मां को कंधा और मुखाग्नि। मामा से बोली यशोधरा पापा नहीं मम्मी भी छोड़ गई, अकेली कैसे जीऊंगी। तो दोस्तों सोनाली फोगाट जो कल पंच तत्व में विलीन हो गई, उन्हें उनकी बेटी यशोधरा ने मुखाग्नि दी और यशोधरा ने मां की अर्थी को कंधा भी दिया। सोनाली का अंतिम संस्कार ऋषि नगर के शमशान घाट में किया गया। आपको बता दें सोनाली की 22 अगस्त को रात में गोवा में हत्या कर दी गई थी और 23 अगस्त की सुबह 8 बजे सोनाली की हार्ट अटैक से मौत होने की खबर देश में फैली। लेकिन 25 अगस्त की सुबह जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई ना, तब सोनाली के शरीर में ब्लंट कट यानी कि गुम चोटों के निशान मिले, तो हत्या की पुष्टि हुई। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। तो अगर आपका भी आईसीआईसीआई बैंक में खाता और आप बैंक में एफडी करवाने जा रहे हैं ना, तो अब आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिलेगा, ब्याज की रेट बढ़ा दी गई है। चलिए अगली खबर है महाराष्ट्र में एमएसआरटीसी की बसों में 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक करेंगे फ्री यात्रा। तो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का कहना है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं और वो बसों में यात्रा करते हैं ना, तो उनके लिए टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी, यात्रा फ्री होगी। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली राज्य में पेंशन का स्टेटस होगा ऑनलाइन, लाभार्थी चेक कर सकेंगे अपने पेंशन कार्ड। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन की राह और भी आसान करने जा रही है, जिनमें कहना है कि पेंशन लाभार्थियों को पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका डेटा जो सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि अब अपनी मर्जी से अनुबंध नहीं कर सकेंगे पहलवान, भारतीय कुश्ती संघ ने कसा शिकंजा। तो भारतीय कुश्ती संघ ने पहलवानों पर अपनी मर्जी से अनुबंध करने पर प्रतिबंध लगाने का कड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी पहलवान फेडरेशन की मंजूरी के बिना अनुबंध नहीं कर सकेंगे। अगर किसी भी पहलवान ने ऐसा किया तो फेडरेशन अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित पहलवान पर कार्यवाही करेगा। चलिए अगली खबर है 29 अगस्त को विश्वास प्रस्ताव लाएगी केजरीवाल सरकार, सीएम बोले गुजरात चुनाव से जुड़े हैं हमारे खिलाफ छापे। तो दिल्ली विधानसभा में 29 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी। विधानसभा के एक विशेष सत्र को एक दिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। केजरीवाल ने दोस्तों बीजेपी पर आरोप लगाया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि एलओसी पार कर रहे 3 आतंकी नेता मारे गए, सेना ने जारी किया घुसपैठ का वीडियो। जम्मू कश्मीर में 5 दिन में तीसरी घटना। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ी घटना देखी गई। और वहीं आखिरी खबर आ रही है कि राजस्थान में 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। कोटा नागदा ट्रैक पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल और अभी रूट फाइनल नहीं है। कुल मिलाकर ट्रेन का ट्रायल कर दिया गया है। राजस्थान में इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे मापी गई है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।